आई फ़ील कि आपका पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट फ़ील करता है। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है ग्रो करने का। वो कहीं न कहीं जानते हैं कि उनकी खुशी इस कनेक्शन में ही है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फ़ील आपका कनेक्शन काफ़ी जेन्युइन एंड प्योर था। आपका पर्सन आपको तब मिला था जब वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे और आपने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया था। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया था। आई कैन सी कि आप अपने पर्सन की काफ़ी हेल्प कर पाए। साथ ही साथ आप काफ़ी बड़े दिल के हो क्योंकि आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की। इसलिए भी आपका पर्सन आपको बहुत ट्रू और ऑनेस्ट पर्सन समझता है। आई गेट अ वाइब की शुरुआत में आपके बीच सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जिनको सुलझाया नहीं गया, या कुछ मिसकम्युनिकेशंस। लड़ाइयाँ इस हद तक आपके बीच बढ़ गई थी कि आपको अलग होना पड़ा। इट फील्स कि आप भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और आपके पर्सन भी। आप दोनों को ही स्पेस चाहिए था और आई फील कि ये सेपरेशन आपकी बॉन्डिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा टाइम के साथ साथ। आई बिलीव कि आप आपके पर्सन के लिए एक कंफर्ट जोन थे, एक होम जैसी फीलिंग थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से अकेले डील कर रहे थे और आप जिस तरह से उनके साथ पेश आते थे, उनको सुनते थे, उनको समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई अपना ढूंढ लिया है इस दुनिया में। आई सी कि आपके पर्सन को पास्ट में बहुत सारे धोखे मिले थे जिनकी वजह से उनको सब फेक लगते थे, लेकिन आपने उनका ये पर्सपेक्टिव बदला और उन्हें यकीन दिलाया कि दुनिया में रियल लोग भी हैं। इसलिए वो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे। आई फील आपके पर्सन को आप काफ़ी हार्ड वर्किंग लगते हो क्योंकि आपने उनके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि आपके पैशंस, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, जिससे वो काफ़ी मोटिवेट होते थे। उनको लाइफ में कुछ करने की मोटिवेशन आपसे मिलती थी और आप उनके बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। कहीं ना कहीं वो आपकी तरह बनना चाहते थे क्योंकि आप उन्हें बहुत स्ट्रेस फ्री लगते थे। वो आपको देखते रहते थे और सोचते रहते थे कि आप अपने आप में ही कितने अमेजिंग हो जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आई कैन ऑल्सो सेंस कि आप दोनों ही अपने अलग अलग स्ट्रगल से डील कर रहे थे, जिसका आप जिक्र एक दूसरे को नहीं किया करते थे। आप दोनों के ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप दोनों ही पर्सनल मैटर्स खुद तक रखने पर बिलीव करते हो। आपका पर्सन आपको मिलकर काफ़ी खुश था, लाइक वो सच में अपने आप को बहुत लकी मानते थे, लेकिन वो अनश्योर थे कि उनको ये कनेक्शन फ्यूचर में चाहिए या नहीं, या वो अपनी फीलिंग्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो वास्तव में इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। साथ ही साथ वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से आप बहुत डिजर्विंग व्यक्ति थे। इसलिए भी वो नहीं चाहते थे कि वो एक डाउट के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में रहें। वो चाहते थे वो पूरी तरह से एक बार अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाएं, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो। तब वो आपके पास आएंगे। एंड ये एक और रीज़न है कि आप अभी अलग हो। ऐसी आपके साथ आपका पर्सन बहुत एक्साइटिंग और फ्रेश फील करता था, लेकिन क्योंकि उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे रहे थे, इस वजह से वो रेडी नहीं हो पा रहे थे। वो ओपन होना चाहते थे लेकिन उनको पुराने स्ट्रगल्स याद आ जाते थे, जिस वजह से वो चाह कर भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एक साइड वो ये सोचते थे कि आपको अपने दिल की बात बता दी जाए, दूसरी साइड वो ये सोचते थे कि इग्नोर किया जाए ताकि वो अपने नाजुक दिल को बचा सकें। बट वो आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी पसंद करते थे। उनके लिए आप बेहद चार्मिंग थे और आप भले ही अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस ना देते हो, लेकिन आपका पर्सन आपको बहुत इम्पोर्टेंस देता था क्योंकि आप उनके लिए बेहद स्पेशल और इम्पोर्टेंट थे।
वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि उनको आप जैसा आज तक कोई मिला नहीं और ना ही वो किसी और के साथ होना चाहते हैं। अंदर ही अंदर वो ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी उनका वेट कर रहे होगे या आप भी चाहते होंगे कि आप उनके साथ लाइफ टाइम तक ज़िंदगी बिता सकें। डीप डाउन आई कैन सेंस कि आपका पर्सन आपके साथ एक प्यारी सी फैमिली भी बनाना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो आपको जल्द से प्रपोज करें और इस रिश्ते को आगे तक ले जा सकें। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। कभी कभी वो आपको बेहद मिस करते हैं और इस वजह से कई बार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर घंटों समय आपको निहारने में बिता देते हैं। वो आपको देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहो, बट डीप डाउन उनको काफ़ी बुरा भी लगता है। वो सोचते हैं कि वो आपकी लाइफ का अब हिस्सा नहीं है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई सी कि आपके पर्सन की फैमिली काफ़ी नेगेटिविटी से भरी हुई है या वो उनको सपोर्ट नहीं करती। इट फील्स कि वो उनके सपनों के अगेंस्ट रहते हैं, जिससे आपका पर्सन काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और अक्सर हताश हो जाता है। आपके पर्सन की लाइफ वास्तव में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है। फाइनेंशियली भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो फ़िलहाल इस पर काम कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। आई फील कि आपका पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट फील करता है। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है ग्रो करने का। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनकी खुशी इस कनेक्शन में ही है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द स्टेप्स लेने होंगे और आई बिलीव ये जल्द होगा। आपका पर्सन कभी कभी ये भी सोचता है कि वो आपके लायक नहीं है, लेकिन फिर आपके बिना उनसे रहा भी नहीं जाता। इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें और आपको अप्रोच करने का गट्स रख सकें। आपका पर्सन अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जूझ रहे हैं। उनके ऊपर फैमिली या सिबलिंग्स का बहुत बोझ है। ऐसा लगता है कि वो कभी कभी खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं दूसरों के लिए, और आपके केस में भी उन्होंने यही किया। आई फील उनको रिग्रेट भी होता है अपने इस एक्शन के लिए। वो सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई फील कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया या ऐसे एक्शंस लिए जिस वजह से आप इस कनेक्शन से दूर हो गए। इस सेपरेशन के लिए वो खुद को ही दोषी मानते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपके इनोसेंट हार्ट के साथ खेला, जो काफ़ी गलत है। वो चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगी जाए और आपसे सेकंड चांस मांगा जाए। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि आप उनके बिना रह सकते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाता, क्योंकि आपको आपके पर्सन के साथ बिताए गए वो यादगार पल याद आ जाते हैं, जिस वजह से आप कमज़ोर फील करने लग जाते हो। और फिर आप सोचते हो कि आप खुद ही उनको अप्रोच कर लो, लेकिन फिर आप अपने आप को रोकते हो, क्योंकि जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, उस चीज़ ने आपको काफ़ी हर्ट किया है और आप अभी तक उस गम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगे, जो कि आई फील जल्द होगा। आई स्ट्रांगली फील कि आने वाले हफ्तों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपके सभी गम दूर होने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। उन्होंने अपने पास्ट से भी हील कर लिया है और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हासिल कर ली है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं एक सही वक्त का, एक सही मौके का, जिसमें वो आपसे अपने दिल की बात कह पाएँ और आपको इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए मना पाएँ। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाहता है।
आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। ट्रस्ट करना सबसे मुश्किल काम है। हमारी ईगो रीजंस फाइंड आउट करना चाहती है कि क्यों चीज़ें स्मूथली नहीं चलेंगी, क्योंकि हम ट्रस्ट के साथ लेट गो करके वल्नरेबल नहीं फील करना चाहते। इसलिए आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्स की डायरेक्शन हमेशा वैसी नहीं चलेगी जैसी आपके दिमाग में है, बिकॉज हो सकता है यूनिवर्स के पास आपके लिए करेंटली डिफरेंट प्लान हो और वो प्लान आपके दिमाग में चल रहे प्लान से ज़्यादा बेहतर हो। उनके दिल के राज जानो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।